जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर बंदा चाहता है, हर एस्पिरेंट चाहता है कि भाई ये टॉपिक के बारे में कोई भी नहीं बात करता है अच्छे से, बट आप मेरे को थोड़ा सा बताइए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भाई प्लीज 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 आप इंग्लिश के ऊपर एक वीडियो बनाइए जो कि टाइम को बजाय मॉक्स में देने चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात कि मॉक्स में नंबर इंक्रीज कैसे होंगे, इंग्लिश पे किस तरीके से कमांड बना सकते हैं। प्यारी सी एक वीडियो अब मैं लेके आ चुका हूं और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बने रहना है इस वीडियो के आखिर तक। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर बात कर लेते हैं अपनी वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये मेरे कुछ 4 टेस्ट हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये टेस्ट है। आप देख सकते हो कि एवरेज टाइम इनका अगर लिया जाए तो 5 मिनट हो रहा है। पर डेफिनेटली मैं बोलूंगा ये जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था वो थोड़ा लिटिल बिट इजी था, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल लेवल की vocab पूछी गई थी, मतलब कह सकते हो एक सिनोनियम में बता दो एमिकेबल वगैरह, ये फ्रेंडली, ऐसे इस तरीके की vocab पूछी गई थी। डेट्स वाई ये थोड़ा मेरे से जल्दी हो गया है ना। 5 मिनट के अंदर मैंने इसे कवर कर लिया था, बट डेफिनेटली एवरेज टाइम मेरा 6 से 9, मतलब कह सकते हो कि 6 मिनट और 7 मिनट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप लोगे तो 6 मिनट मेरा एवरेज टाइम रहता है इंग्लिश में, देखा जाए तो पेपर की दृष्टि से। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम को मैंने कैसे सेव किया और 50 आउट ऑफ 50 मैंने इतने टाइम में कैसे कवर कर लिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में बिलोंग करती है। कौन से 3 पार्ट हैं? आप पहला पार्ट देख रहे होंगे। पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट बोलता है कि 15 से 25 की रेंज में अगर आपके नंबर है तो आप, मुझे पता है, इसी तरीके से सोचते होंगे कि नंबर को कैसे इंक्रीज किया जाए। 10 से 25 के बीच में आपके नंबर है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का कौन सा सोल्यूशन हो सकता है आपके लिए। और देन उसके बाद 25 टू 35 की रेंज में आपके नंबर है तो किस तरीके से सोल्यूशन हो सकता है उस नंबर को इंक्रीज कराने के लिए। और 35 से लेके 40 के बीच में अगर आपके आते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि 45 प्लस कैसे ले जा सकते हो आप। तो ये वीडियो 3 पार्ट में बिलोंग कर। तो बात कर लेते हैं हम पहले पार्ट की। पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट बोलता है हमसे 10 से लेके 25 मार्क्स में जो आपके नंबर आते हैं मॉक्स में इंग्लिश में। तो मैं आपको बता दूं आपके इतने नंबर क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ दीज आर द पीपल, मतलब दोज आर द पीपल हु हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस येट। आप बोल सकते हो क्योंकि मुझे पता है डेफिनेटली अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो डेफिनेटली 25 से लेके 30 की रेंज में तो नंबर आने लग गए होंगे। बट नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं आप एक बार सिलेबस और कंप्लीट करो, क्योंकि भाई विदाउट सिलेबस कंप्लीट आपका कुछ नहीं हो पाएगा। भाई आपको पता है किसी भी एग्जाम को देने से पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, A to Z सारी चीजें। आपको बता दूं सिलेबस कहां से कंप्लीट कर सकते हो आप? इंग्लिश यहां पे बोल सकते हो नीतू मैम की जो मतलब बुक्स हैं, जो भाई नीतू मैम की इतनी प्यारी बुक आई है भाई, ये इसमें ना A to Z सारी चीजें दे रखी है, vocab दे रखी है ना, vocab के बाद idiom दे रखे हैं, इनमें भाई phrases वगैरह भी दे रखे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दे रखे हैं। A to Z इसमें मतलब बुक्स में A to Z सारी चीजें प्रोवाइड करवा रखी हैं। किसने? नीतू मैडम ने। आपको क्या करना है, इस बुक को परचेस कर लेना। अगर आपको परचेस नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आपको भाई सिंपल सा एक क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे टेलीग्राम पे लिंक दे रखा है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन हो जाना और आपको वहां पे बुक्स की PDF मिल जाएगी। वहां से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। डेफिनेटली आप बोलोगे कि भैया प्रॉब्लम आती है, हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं बट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ना मतलब क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं होते हैं, डेट्स वाई हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, डेट्स वाई मेरे नंबर कम रह जाते हैं। देखो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। ये आप देख रहे हो ये वाली बुक, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये बुक भाई कह सकते हो कि हर टॉपर, हर बिगिनर, हर स्टूडेंट, हर मिड एवरेज स्टूडेंट, मतलब हर तरीके का SSC एस्पिरेंट इस बुक को जरूर करता है, बिकॉज ऑफ कॉमन एरर। मतलब सारी चीजें इसमें A to Z आपका रिवीजन होता रहता है, जो भी आपने यहां से सीखा होगा वो आप यहां पे टेस्ट कर सकते हो। इससे आपके नंबर थोड़े बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, आई मीन 10 प्लस मार्क्स और आने लग जाएंगे। अगर आपके 20 आ रहे हैं तो आपके 30 प्लस आने लग जाएंगे। डेफिनेटली मैं 100% गारंटी के साथ ये सारी चीजें बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद एप्लीकेबल करी है ये सारी चीज। टाइम के बारे में भी हम अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं, बट पहले हम बात करेंगे 25 से 35 रेंज
रेंज वाले बच्चों की। देखो सबसे बड़ी कमी क्या होती है, क्यों आते हैं इनके इतने नंबर, इतने मतलब कह सकते हो एवरेज नंबर, ये काफी अच्छा स्कोर भी माना जाता है एक तरीके से। अगर आप 35 अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट में लेके आओगे तो समथिंग समथिंग आप देख सकते हो 140 अप्रॉक्स पहुंच जाते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्कोर। और 140 से 160 तक आपकी रेंज आ सकती है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं लैक ऑफ रिवीजन, मतलब रिवीजन की थोड़ी सी कमी हो सकती है, या फिर कह सकते हो आपके वोकैब में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखिए मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाता हूं अच्छे तरीके से। देखिए यहां पर क्या होता है, जिस बंदे का वोकैब कंप्लीट नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं जिस बंदे का वोकैब कंप्लीट नहीं है उसके लिए पेपर सिर्फ 40 मार्क्स का होता है इंग्लिश का, तो ओनली 40 मार्क्स का उसके लिए पेपर होता है, और 40 मार्क्स के अंदर ही वो नंबर लेके आता है। अगर इन केस आपके पास वोकैब की कंप्लीट नहीं है और ग्रामर भी कंप्लीट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पेपर होता है 30 मार्क्स का, जो कि आप प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। जो कि आपकी प्रीवियस नॉलेज की बात मैं करूं तो किससे बात कर रहा हूं मैं, 10th 12th से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूं। जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग आप नंबर लाओगे 30 आउट ऑफ से। बट डेफिनेटली वोकैब आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपने वोकैब कंप्लीट कर लिया तो रिवीजन के थोड़ा बहुत कमी होगा, डेट्स पे इतने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे, हर एग्जाम मांगता है रिवीजन, हर एग्जाम मांगता है प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ वोकैब का प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट इलाज क्या है, ब्लैक बुक ले लेना भाई। अगर आप ब्लैक बुक को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आपको ब्लैक बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करवा रखी हैं अपने अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे, तो आप प्लीज उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया 25 से 35 से मतलब आप 40 तक पहुंच जाओगे अगर आप अच्छे से करोगे। और ग्रामर की बात करता दूं तो ग्रामर आप इंग्लिश की जो कि नीतू मैम की बुक है आप वहां से कंप्लीट करिए, मतलब रिवीजन जो भी आपने नोट्स पढ़ रखे हैं उससे भी आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। रिवीजन की कमी रहती है, डेट्स वाई इतने थोड़े से कम नंबर आते हैं। अगर आप रिवीजन बहुत परफेक्ट तरीके से करोगे ना, आप रिवीजन भी छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूं एक रामबाण इलाज। अगर आपने यहां पे एक तरीके से देखा जाए तो आपने अभी तक जितने भी मॉक्स दिए 35 मॉक्स दिए हैं अप्रोक्सीमेटली, मैं लेके चल रहा हूं अभी तक आपने जितने भी मॉक्स दिए होंगे तो उसका पूरा अप्रोक्स लेके चल रहा हूं, तो 35 मॉक्स हैं। तो 35 मॉक्स में अगर देखा जाए तो आपने 25 क्वेश्चन ईच मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। उसमें से आपको 10 क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन मान लो लगभग लगभग आते हैं, बट आपके 10 क्वेश्चन है जो कि आते नहीं है, तो 15 क्वेश्चन तो आपके कवर हो गए, बट उनको भी एक बार देख लेना मॉक्स देते हुए, ठीक है। बट आपका जो मेन मतलब जो गोल होने वाला है क्या होने वाला है, जो ये 10 क्वेश्चन बच चुके हैं उन 10 क्वेश्चन का 35 में मल्टीप्लाई करना, तो 350 क्वेश्चन हो गए, और 350 क्वेश्चन में डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूं अगर आप इनको रिवीजन कर लेते हो, इनको अच्छी तरीके से समझ लेते हो, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या रूल्स लग रहा है, क्या तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, तो मैं डेफिनेटली आपको ये आश्वासन देता हूं और विश्वास भी दिलाता हूं भाई कि आपके 35 से 40 की रेंज में, मतलब 40 से ऊपर भी डेफिनेटली आने लग जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं 350 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे, सारी चीजों को समझोगे, उनके बाद रिलेटेड मतलब एक वेरिएशन ही तो बनता है भाई क्वेश्चंस में, आप देखोगे सीजीएल में वेरिएशंस बनते हैं, ठीक है। तो इन्हीं का वेरिएशन जो होगा वो अगले मॉक में आएगा, तो जब आप अगला मॉक दोगे ना तो आप समझ में आएगा भाई मैंने वो पढ़ा था, जैसे कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर बनता है, ऐसे आप कुछ रूल्स को आप याद करोगे ना। जैसे आपको मैं बता दूं नो सूनर के साथ दैन का पेयर बनता है, ठीक है, और हार्डली और स्केर्सली के साथ वैन का पेयर बनता है ना। तो ये छोटे मोटे जो रूल्स है वो आप अब याद करोगे तभी तो आपके नंबर आएंगे, रूल्स भी याद नहीं होंगे और आप बोलने लग जाओगे कि भैया मेरे नंबर नहीं आते, तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। आपको पता है जो मैं ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है 350 क्वेश्चंस वाली, भाई ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है, मैं खुद अप्लाई करता हूं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ब्लैक बुक भाई ये ले लेना, अगर नहीं ले पा रहे हो कोई बात नहीं, पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा रखी है टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं भाई 35 से लेके 40 के मार्क्स के जो भी बंदे हैं भाई, वो बंदे क्या तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करें जो आपके 45 प्लस मार्क्स आने लग जाएं। देखिए कुछ नहीं है भाई इनके लिए देखो मैं बता दूं 35 से लेके 40 आपका डिसेंट स्कोर है, इनके लिए सिर्फ एक चीज है, जो आप मॉक दे रहे हो, आपके जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को सिर्फ रिवीजन कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए, और इतना रिवीजन कीजिए कि अब मिरर ऑफ कॉमन एरर वो जो बुक है उसमें आपके वो क्वेश्चंस फंसने लग जाएं और उनको आप सॉल्व करने लग जाएं। बस इतना ही आपको करना है, आपके 45 से प्लस आ जाएंगे, ठीक है। ये रामबाण इलाज हो गए पूरे तीनों, मतलब जितने भी कैटेगरी के बच्चे थे जो कि लोअर वाले, मिडिल वाले, हाइयर वाले, तो इन सारी चीजों का मैंने क्लियर तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम हाउ टू सेव
टाइम ड्यूरिंग मॉक, अगर आपको मॉक देना आ चुका है, आपके नंबर भी आ रहे हैं, बट आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो इंग्लिश का, आप देख रहे हो कि आपका 8 से 12 मिनट में टाइम हो रहा है, बट इसको हमें हटा के हमें 6 मिनट करना है, वो जो 2 मिनट बचेंगी या फिर 4 मिनट बचेंगी उसको हम मैथ्स में देना चाहते हैं, क्योंकि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लेंथी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं हो पाते हैं, दैट्स वाई मैं उन क्वेश्चंस को देना चाहता हूं टाइम, ताकि वो सॉल्व हो जाएं। इसीलिए मैं इंग्लिश को 6 मिनट में करना चाहता हूं। आप यही तो कहना चाह रहे हैं एक तरीके से, कोई बात नहीं, 6 मिनट में इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे होगी। तो यहां पर देख पा रहे होंगे, एक मैंने मॉक खोल के डाल दिया यहां पे, और इस मॉक में मेरे जो क्या बोलते हैं इंग्लिश का जो पोर्शन था, 5 मिनट में मैंने ये पूरा इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। अब मैंने कैसे किया, क्या रीजन था इंग्लिश का पोर्शन इतनी जल्दी कंप्लीट करने का? ओनली पता है क्या रीजन था, जो एवरेज टाइम था वो 27 सेकंड था, और एवरेज टाइम जो मेरा टाइम था वो था 14। तो आप समझ पा रहे हो यहां से, देख रहे हो आप, 13 सेकंड का मैंने बचाव किया। अब वो 13 सेकंड अगर हर क्वेश्चन में बचाऊं तो 13 × 25, आप समझ सकते हो बहुत टाइम बच जाएगा, और वो टाइम मैं कहां पर दे पाऊंगा, ओनली और ओनली मैथ्स पे। समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे टाइम बचा के आप मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो, इंग्लिश का पूरा पूरा टाइम बचा के। देखिए आप ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे स्पॉटिंग एरर करना था, वो एरर स्पॉटिंग करने के लिए आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ता है, द जज वर सो इम्प्रेस्ड एंड बाय हर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द डिबेट दैट दे अवॉर्ड हर द फर्स्ट प्राइज, है ना। अब आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पे जो एरर दिख रहा है वो समथिंग समथिंग दे द जजेस वर सो इम्प्रेस्ड, आपको यहाँ तक तो कोई एरर नहीं दिख रहा होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाता है ना। बाय हर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द डिबेट, आपको पता है चीजें पढ़ने से एरर समझ में आते हैं, आपको ये बात पता है भाई, अगर आप सीजीएल एस्पिरेंट हो आपको भी पता है भाई, चीजें अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना इंग्लिश में तो आपको चीजें समझ में आएंगी, एरर आपको दिखने लग जाएगा। मेरे को पता है क्वेश्चन पढ़ते ही एरर थोड़ा सा यहां से लेके इस पार्ट में दिख रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा और क्लियर किया तो ये वाला पार्ट अपना निकल जाएगा इधर की साइड। अब फिर जब मैं ये देख रहा हूँ, ये आर्टिकल है ना, तो ये आर्टिकल वार्टिकल ये डिबेट हो गया, फिर उसके बाद डैट कंजक्शन आ गया, है ना। मैं ये सारी चीजें पढ़ता जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एरर लगा, मैंने ये देखा तो एरर मैंने सच्ची में ये वाला टिक लगा दिया। अब जब ये टिक लगा दिया मेरा ये सही हो गया, तो 100% एक्यूरेट सही हो गया। तो यहां से यहां तक लाने में समथिंग समथिंग मेरे को 11 सेकंड लग गए थे, बट अगले ही 1 सेकंड में मैंने ये एरर पकड़ लिया और मैंने टिक लगा दिया, तो 14 सेकंड में मैं चलता बना यहां से। समझ रहे हो, टाइम को सेव ऐसे ही करना है। आप यहां से टाइम ये देखो ना, बस ये समझो यार, तुम बस ये वाली कहानी समझो, बस ये वाली कहानी। तो भाई पूरा डिटेल्ड में वीडियो बनानी पड़ेगी, तब आपको समझ पाएगी, पूरा आर्टिकल पढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सारी चीजें कंजक्शन वगैरह, ये सारी चीजें तब समझ में आएंगी भाई। और मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और बिना सिलेबस के अगर आप कह सकते हो कि बिना क्या बोलते हैं, नदी में तैराक लगा रहे हो और तुम्हें तैरना ही नहीं आता, तो भाई डूब जाओगे ना डेफिनेटली। तो थोड़ा बहुत सीखो भाई, समझ रहे हो। इस तरीके से आपको पूरा चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ कितना कितना टाइम लिया। इस वाले टाइम में देख लो, ये 12-14 आप देख पा रहे होंगे एवरेज, है ना। आप थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हो 5 है, यहाँ पे 12 ही है। सिर्फ चूज द ऑप्शन, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा था प्रोफेशनल की स्पेलिंग कौन सी यहाँ पे करेक्ट होगी, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाता बिल्कुल। आप नेक थोड़ा सा ही पढ़ते ना तो आपको पता है डबल एस वाले, ये वाला ऑप्शन कट जाता है, ये वाला ऑप्शन कट जाता, डबल एस ये भी है तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट ही जाता डेफिनेटली, डबल एफ आता नहीं है ये भी कट जाता। अब इन दोनों में से चेक करना था ना भाई, आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा थर्ड वाला ऑप्शन सही था। और सबसे बड़ी बात भाई, प्रोफेशनल हम डेली यूजेस में वर्ड्स का यूज करते रहते हैं चैट्स पर, डेट्स वाई ये वाला क्वेश्चन ज्यादा ईजी था, डेट्स वाई मैंने 5 सेकंड लिया और एवरेज बच्चा 12 सेकंड ले गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने 17 सेकंड लिया, एवरेज बच्चा 34 सेकंड ले गया, है ना। यहाँ पे मैंने 25 सेकंड लिए, एवरेज बच्चा 37 सेकंड ले गया। तो मैं इन सब चीजों को मैं समझाना चाहता हूँ भैया। देखो, आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर है ना तो आप भाई आराम से कर लोगे भाई पेपर को, आराम से, मैं आपको बता रहा हूँ, और एवरेज से पहले ही कर लोगे। तो मैंने समझा दिया टाइम कैसे सेव कर सकते हो आपका। अगर देखो देखो एक और चीज समझा दूं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो 3-3 बार पढ़ने से वो क्वेश्चन का आंसर तो मिल नहीं जाएगा कि छपा होगा भाई 3 बार पढ़ दूंगा तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, डेफिनेटली नहीं मिलने वाला। तो क्या करना है भाई, उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। खैर मेरे को तो ये वाला क्वेश्चन आते थे क्योंकि ये इजी मॉक था, मेरे को ये 25 के 25 आते थे, डेट्स वाई। मैं आपको बता दूं, अगर कभी कभार क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको वो क्वेश्चन को स्किप करना होता है। जिद नहीं पकड़नी होती कि ये क्वेश्चन तो मैं करके ही मारूंगा, इस क्वेश्चन ने मेरे को आज आंख दिखाई है तो मैं इस क्वेश्चन को तो करके ही मारूंगा। अगर आपने क्वेश्चन करने की ठान ली ना, वहीं आपका सत्यानाश हो गया। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी भाई, आपको अपने माइंड से खेलना पड़ेगा, माइंड के साथ कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा, पता चल रहा है भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक बार पढ़ने से 3 बार पढ़ने से भी नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको स्किप करना है। तो ये टाइम सेव मैनेजमेंट मैंने आपको समझा दिया कैसे आप टाइम सेव कर सकते हो अपना। तो मैं आपको बता दूं कि यही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि मॉक को
एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चंस आपके नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को लगाना। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझाएंगी भाई। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो प्लीज आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप प्लीज रिवीजन कीजिए, अगर आपका रिवीजन भी हो चुका है तब भी आपके 40 रेंज में आ रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको लक बाई डे भी जाना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मॉक्स में नंबर नहीं आते और वहां पे जो एग्जाम देने जाते हैं वहां पर नंबर आ जाते हैं। तो कह सकते हो लक फैक्टर भी काम करता है एक तरीके से। आपको पता है कि कुछ सिनोनियम्स ऐसे होते हैं, एंटोनियम्स ऐसे होते हैं जो कि लक फैक्टर के साथ हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ एमिकेबल है ना, एमिकेबल, ठीक है, तो ये फ्रेंडली मतलब होता है, बेनेवोलेंट का पॉजिटिव मतलब होता है। तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव से भी हो जाते हैं, बेनेवोलेंट का अच्छा होता है मतलब, ठीक है। तो आपको कोई अगर डेफिनेटली सिनोनियम पूछा है तो पॉजिटिव में दे रखा होगा, है ना, तो आप उसको टिक लगा दोगे और तीनों जो दे रखे होंगे वो नेगेटिव दे रखे होंगे। कुछ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दो पॉजिटिव भी दे देता है, दो नेगेटिव भी देता है, तब आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए, तब आपके लिए दिक्कत आ जाती है और वो थोड़ा टफ हो जाता है फिर क्वेश्चन। देखिए, यहीं से आपके इंग्लिश में नंबर इंक्रीज हो सकते हैं ऐसे ही। और कोई स्ट्रैटेजी तो है नहीं मैं पुड़िया बांध के दे दूं और आपको खावा मतलब खिला दूं दूध में घोल के, आपको पिला दूं और आपको सुबह उठते ही भाई इंग्लिश तो परफेक्ट है, 50 में से 50 आ जाएंगे क्योंकि पुड़िया खिला दिया मिलन सर ने। देखो, ऐसा तो नहीं होने वाला। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े टारगेट लीजिए, आप थोड़े थोड़े टारगेट लीजिए। जैसे आपने बुक उठाई ब्लैक बुक, आपका पहला पेज 200 के मोस्ट इंपोर्टेंट उनके क्वेश्चन है। मैं आपकी सीरीज भी चला रहा हूँ टेलीग्राम पे, डे 1 डे 2 वाली, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन भी हो सकते हो मेरे टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ कितने देता हूँ, 20 देता हूँ, ओनली 20 में देता हूँ। 20 के साथ साथ 20 अगले दिन देता हूँ। तो ऐसे ऐसे आपका समझ में आ रहा है, 20 से डिवाइड कर दोगे तो 10 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा और सीजीएल के लिए 30 डेज है। तो 200 जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो कि रिपीट होते हैं 11 से लेकर 12 टाइम्स तक, वो ईडियम्स फ्रेजेस है ना, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये सारी चीजें तो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। एक तरीके से vocab आपकी 50 तो नहीं, 80% आपकी कंप्लीट हो जाएगी भाई vocab। 200 मोस्ट इंपोर्टेंट भी मैं देता रहा। तो आपको पता है खेलना पड़ेगा भाई, पेपर को देखते, पेपर भाई बहुत नजदीक है, आपको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। और थोड़ा सा गर्मी हो रही है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ समझा दिया है और इतना मेरे हिसाब से एक सफिशियंट होगा एक अच्छे एस्पिरेंट के लिए। अब वो समझ जाएगा कि भाई क्या करना है। आप आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करना। और हाँ भाई, जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे हो तो अपना पछतावा कर रहे हो भाई, क्योंकि मैं भाई बहुत प्यारी प्यारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो लाता रहता हूं जो कि आपको हेल्प करती है मॉक्स में नंबर इंक्रीज कराने में, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए। थोड़ा सा भाई भलाई हो जाने तो दूसरे इंसान का, थोड़ा सा लाइक कर दो, है ना। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।